दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मीडियन, जो कि आपके इम्तिहान में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो समझते हैं कि मीडियन को हम लोग कैसे बनाते हैं और ये मीडियन होता क्या है। यदि हम आपको बता दें कि मीडियन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मीडियन के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहली बात मीडियन से जुड़ी हुई जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। तो मीडियन, ये मीडियन देखिए, आपको तीन बात बताए थे कि एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है आपका मोड। तीनों में से एक एक सवाल आपके इम्तिहान में जरूर रहते हैं। तो आप इस तीनों यानी सवाल को बारीकी से समझ लें ताकि आपके इम्तिहान में जो भी सवाल आए आप उसे आसानी से बना सकें। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझेंगे। जहाँ तक कि हम लोग मीन के बारे में बात करें तो मीन के बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। आज के वीडियो के अंत में आपको मीन से रिलेटेड दो सवाल रहेंगे जो आपको दिया जाएगा और आप खुद उन्हें सॉल्व करेंगे और उसका क्या आंसर आता है मुझे यानी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज हम लोग मीडियन देखेंगे। मीन तो हम लोग देख चुके हैं, तो मीडियन के बारे में समझते हैं कि मीडियन है क्या। मीडियन के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा जानकारी दें तो मीडियन जो होता है, दी गई जो आंकड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आंकड़ा जो दी गई आंकड़ा है, इसके मिडिल, इसके बीच वाले जो हिस्सा होता है उसी को जो हम लोग निकालेंगे ना, उसको जब हम लोग निकालेंगे तो कहलाएगा उसका क्या चीज़, ये मीडियन कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे मीडियन निकालने से पहले दो बात पे ज़रूर आप ध्यान देंगे। इसमें जो भी दी गई आंकड़ा होता है ना, जो भी आपका जो आंकड़ा दिया होता है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे बदलना पड़ता है। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या, हम आपको बता दिए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े संख्या की ओर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया आपको असेंडिंग ऑर्डर। यानी छोटी संख्या से जब हम बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं उसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो हम जो लिखते जा रहे हैं ना, तो आप क्या देखेंगे, 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ। यानी इस तरह से ये क्या है, बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये असेंडिंग हुआ। इसी को हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो दी गई आंकड़े को सबसे पहले हम लोग असेंडिंग में या डिसेंडिंग में हम लोग उसे चेंज करते हैं। तो ये तो हमारा असेंडिंग था, छोटा से बड़ा की ओर। जब हम छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो हम लोग कहते हैं असेंडिंग। ये आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग छत पे चढ़ते हैं ना, जब हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो इसको कहते हैं असेंडिंग, इसको कहते हैं असेंडिंग। इसी को कहा जाता है बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, यदि आपको यह कह दें कि जब आप छत से नीचे उतरते हैं तब वो आपका डिसेंडिंग हो जाता है। क्या होता है, वो आपका डिसेंडिंग होता है। तो आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, डिसेंडिंग है। ओके, अब चलिए आगे हम समझते हैं। ये डिसेंडिंग हो जाएगा आपका। अब अगर हम बात करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे हम लिखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक आपके पास है। तो आप डिसेंडिंग में जब इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो डिसेंडिंग आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम डिसेंडिंग लिख लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक है तो आप पहले लिखेंगे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 4 3 2 और 1। ये आपका डिसेंडिंग हो गया। क्यों डिसेंडिंग हो गया, 10 से घटते घटते आपका 0 की ओर यानी बढ़ता जा रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग। और असेंडिंग का मतलब हुआ बढ़ते हुए। जब आपके पास ऐसे समझ लीजिए कि 1 रुपया है, फिर 2, फिर 5, 10, 15, 20, 50, 60, इस तरह से आपका जो बढ़ता चला गया तो उसे असेंडिंग। जब घटता चला आ गया, जैसे 50 था, घट के आपके पास 5 बच गया, तो यह हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक, तो आप इसे समझ चुके होंगे कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो असेंडिंग और नीचे की ओर जब आते हैं तो उसे डिसेंडिंग कहते हैं। अब देखिए, इस सवाल के अगर बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 1 में यहाँ पे देखेंगे तकसीम की जो यहाँ पे मीडियन है ना, मीडियन को यहाँ पे करा दरियाफ्त करने के लिए यानी पता करने के लिए कि इसका मीडियन क्या है। एक बात और आप याद रखेंगे, एक नहीं आपको दो बात बता रहे हैं आपको। सबसे पहला
यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको एक नंबर दे रखा है और कहा जा रहा है इसका मीडियन निकालने के लिए, तो हम इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है, 3 है, 5 है और 4 है, इस तरह से नंबर है दिया हुआ और उसको इसका कह रहा है कि आपको मीडियन निकालने के लिए। तो आप देखिए इसका मीडियन जब आप निकालेंगे ना, एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इसका जब आप मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहली बात आप इसे असेंडिंग में लिखेंगे। जब इसे असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में हम लोग लिख लेते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 आएगा, फिर आप देखेंगे 5 आएगा। 5 2 बार है तो दोनों 5 को लिख दें, है ना। इस तरह से देखेंगे कि हम इसे बढ़ते हुए में लिख दिए, यानी 2 3 4 और 5 इस तरह से। अब देखिए ये जो 5 यानी संख्या ना 1 2 3 4 5, इसे हम कहते हैं n, यानी n बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब देखेंगे अगर ये n बराबर 5 आ गया ना, बस इसको आप ख्याल रखेंगे। अब देखिए ये ही आपका n है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये आपके क्या है, ये आपके n है, ठीक। अब देखिए एक होता है कैपिटल N, इसमें जब कैपिटल N की बात करेंगे तो सभी को जोड़ देंगे, सारी संख्याओं को ऐसे जोड़ देंगे, जैसे 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो वो कैपिटल N होगा, ठीक है। स्मॉल n का मतलब होता है कि वो कितनी बार संख्या आई है, तो है ना, उस बात को हम लोग समझेंगे। अब अगर हम बात करें इस सवाल के बारे में, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मीडियन क्या होगा, तो मीडियन निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कौन, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें हम लोग, फ्रीक्वेंसी को देखेंगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी जो आपका है वो असेंडिंग में होनी चाहिए या डिसेंडिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि आपका जो नंबर दिया गया ना, जो नंबर दे रखा है आपको पहले से, वो नंबर जो है केवल एक ही संख्या के अंतर्गत है। यानी आपको अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पे आपको 2 4 6 8 दे रखा है, लेकिन कभी कभी आपको 0 से लेके 10, है ना, और फिर आपको 10 से लेके 20 या आपको 20 से लेके 30 इस तरह का अगर नंबर दिया रहेगा, जैसे 10 से लेके 20, फिर कहेंगे कि 20 से लेके यहाँ पे जो आपका है 20 से लेके 30, यानी यहाँ पे 20 से लेके 30 इस तरह का जो आपको नंबर दिया रहता है, इसको दर्जा वक़फ़ा कहते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इसको CI कहते हैं, क्लास इंटरवल। उर्दू अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं इसको, दर्जा वक़फ़ा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे दर्जा वक़फ़ा नहीं दे रखा है आपको, यानी CI नहीं दे रखा है, तो इसको जो बनाने का तरीका है कुछ अलग है। देखिए जब इसमें आप देख रहे हैं कि दर्जा वक़फ़ा नहीं है दिया हुआ, यानी इस तरह से रेंज के रूप में नहीं दिया गया है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी आपका जो है फ्रीक्वेंसी वो असेंडिंग में यानी बढ़ते हुए क्रम में है या नहीं है, नहीं होगा तो फिर सजाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 आया है, 5 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 32, तो आप कहेंगे हाँ ये बढ़ते हुए यानी संख्याओं को लिखा गया है, क्योंकि 5 12 15 21 और 32 जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे जब ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसे असेंडिंग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अगर n के बारे में बात करें तो आपका n देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये पहले ही लिखा हुआ है, तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो आपका n हो जाएगा। तो आपका n ये कैपिटल N होगा, कैपिटल N बराबर आपका 32 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है आगे कि n को आधा करना है, जैसे n को आधा करेंगे यानी करेंगे 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 32 भाग 2, तो आ गया आपका 16। आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में 16 कहाँ पे है, या 16 से तुरंत, यानी तुरंत का मतलब यानी जस्ट उसके आगे का संख्या क्या है, यानी 16 से अधिक क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 से अधिक 21 है। तुरंत की बात इसलिए की है क्योंकि 16 से अधिक 32 भी है, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि 16 के जितना नज़दीक यानी 21 है
उतना नज़दीक आपका 32 नहीं है। तो आप कहेंगे n का जो वैल्यू आ गया वो आ गया, यानी n/2 का वैल्यू वो हो गया 16। अब 16 से जस्ट यानी बड़ा जो है वो है 21। आप देखेंगे 21 का नंबर कितना है, तो वो 8 है। तो आपका मीडियन कितना आ गया, तो आप कहेंगे आपका मीडियन आ गया 8। आपका सही आंसर हो जाएगा 8। इसी तरीके से हम लोग जो है मीडियन को निकालते हैं। चलिए अगले एक सवाल को करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल अगर हम लोग बनाएं तो अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल हमारा 2 नंबर का सवाल है। इसमें भी कहा जा रहा है कि आप मीडियन को निकालें। तो मीडियन को निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते क्रम में है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को देखें तो 5 है, 7 है, चलो बढ़ते तो बढ़ रहा है, 5 से 7 हो गया, 7 से 3 लेकिन घट गया। फिर देखते हैं ये बढ़ गया 6 और 11। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ते क्रम में नहीं है, यानी असेंडिंग में नहीं है ना, यानी ये कम से अधिक के रूप में नहीं है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम इसको बढ़ते क्रम में सजाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करें, इसे यहाँ पे इस तरह से एक आप खटाल बना लें, है ना। अब देखिए जैसे ये पहले से था, अब इस 5 को, इसके सामने वाले 5 को इसमें 5 लिख दें। अब इस 5 को इस 7 में जोड़े तो 7 5 12, फिर इस 12 को इस 3 से जोड़े तो 12 3 15, फिर इस 15 को 6 में जोड़ेंगे तो 15 6 21, फिर इस 21 को 11 में जोड़ेंगे तो आपको आ गया 32। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है, यानी 5 12 15 21 और 32। तो लास्ट में कितना आया आपको, हम आपको बताए थे कि लास्ट वाले के ही ऊपर जो है ध्यान देना है। तो 32, तो आपका n कितना हो गया, 32 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला कहता है n को आधा कर दीजिए, यानी 32 को आधा कर दीजिए। जब 32 को आधा करेंगे तो 16 आया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे कि 16 या 16 से जस्ट यानी जो बड़ा है वो कौन संख्या है। तो आप देखेंगे 21, क्योंकि 15 तो यानी 16 से छोटा ही हो जाएगा। तो 21 आपका तुरंत वाली यानी बड़ी संख्या है। तो देखेंगे इसका जो नंबर है, नंबर कितना है, तो आप कहेंगे नंबर 5 है। तो यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मीडियन आया वो आ गया 5, और इस तरह से हम लोग इसका जवाब आसानी से दे दिए। दोस्तों अब अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे मीडियन का ही सवाल, लेकिन उस सवाल में आपको दर्जा वक़फ़ा मिलेगा। दर्जा वक़फ़ा वाला यानी सवाल हम लोग देखेंगे। तो ये दर्जा वक़फ़ा क्या है, तो जैसे आपको बताए थे कि CI यानी 0 से 10, फिर आपको 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40, इस तरह का जो रेंज दिया रहता है उसी को दर्जा वक़फ़ा कहते हैं, या इसी को हम आपको CI कह के बताते हैं। क्लास इंटरवल इसका जो इंग्लिश नेम होता है। तो अगले वीडियो में हम दर्जा वक़फ़ा हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी हम आपको मीन से रिलेटेड 2 सवाल आपको दे के जा रहे हैं। वो सवाल आप खुद बनाएं, और अगर कहीं पे परेशानी हो या समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वो 2 सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल तो ये है जिसमें आपसे मीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मीन पूछा जा रहा है। आपको मीन का जवाब देना है। इसमें जो आपको मीन का फार्मूला होगा, मीन का फार्मूला क्या होगा तो वो हम आपको बता दें। मीन का फार्मूला आपको बताए थे सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये आपको बताए थे। इसी पे इसका यानी जवाब आएगा। तो आप इसी फार्मूले पे इसका जवाब हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल ये रहा। इसमें भी आपसे मीन ही पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मीन कितना है, तो मीन ही बताना है। तो ये 2 सवाल आपके लिए, आप खुद से इसे बनाएं और हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।